ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। आप सभी ने गणेश जी के बहुत सारे स्वरूपों के बारे में सुना होगा। सभी अपने अच्छे कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। पर आज हम गणेश जी के उस स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोगों ने इतिहास से मिटाने की कोशिश की है। इस अवतार का नाम है अघोरा गणपति। एक ऐसे गणपति की मूर्ति जिसे लगभग 1765 के सदी में बनाया गया था। ये मूर्ति पंचधातु से बनी हुई है जिसमें गणपति तांडव नृत्य करते हुए दिखाई गए हैं। ऐसा कहते हैं कि जो भी इस मूर्ति के संपर्क में आता है उसका अंत बहुत ही भयानक तरीके से होता है। पेशविनबाई, हे बघा, आम्हास वाटत नाही की माधवरावांकडे फार दिवस उरले आहेत। अब जब तक हो सके आप उनका ख्याल रखना। ये कहकर वैद्य वहां से निकल जाते हैं। हमने सब सुन लिया है, सगळं ऐकलं आहे आम्ही। हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है। एक काम कीजिए, सभी को यहाँ बुला लो। मुझे सबसे जरूरी बात करनी है। सब पेशवा माधवराव के कक्ष में इकट्ठा हो गए। वहां पर उनके चाचा रघुनाथ राव, उनकी पत्नी आनंदीबाई और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव भी मौजूद थे। आहो, ऐकता का? मुझे लगता है अब तो गद्दी पर आप ही बैठोगे, क्योंकि माधवराव के जाने के बाद अगर कोई वाड़ा संभाल सकता है तो वो आप ही हो। देवा पावलास रे। गप्प बस, तुला तर ना बोलायची अक्कलच नाही। शांत बस, अभी इतनी जल्दी खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इतना बड़ा साम्राज्य मैं ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता। मुझ पर यह जिम्मेदारी है कि मैं अपने शनिवार वाड़ा को किसी सही हाथों में सौंपू। मला वाटतं काका, तुम्ही पण या वाड्यासाठी खूप काही केलं आहे। हमने बचपन से देखा है कैसे आपने पिताजी का साथ निभाकर इस वाड़ा को न सिर्फ बनाया बल्कि दुश्मन से बचाया भी है। पर अब आप भी अपने कंधों पर कितना बोझ लेकर चलोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वाड़ा की सारी जिम्मेदारी नारायण राव उठाए और आप उसका मार्गदर्शन करें। ये सुनकर रघुनाथ राव का पारा मानो 7वें आसमान पे पहुंच गया। कुछ दिनों बाद माधवराव का देहांत हो गया और उम्र के केवल 18 वर्ष में नारायण राव गद्दी पर बैठ गए। इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने भतीजे से। उसने एक बार भी नहीं सोचा घर में उनसे बड़ा और जिम्मेदार इंसान आपसे दूजा कोई नहीं है। हे बघ, असू दे, जे होतं ते चांगल्यासाठी। तू शांत बस। क्या मतलब है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने आपसे आपके मुंह का निवाला छीनकर किसी और को दिया है। आपने इस वाड़ा के लिए क्या कुछ नहीं किया। इस गद्दी पर आपका ज्यादा हक बनता है। जरा सोचिए, अपने बच्चों का भविष्य क्या होगा? उनको भी आप जैसे किसी और की जी हजूरी करनी पड़ेगी। तो तुम क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? और फिर उस दिन से आनंदीबाई रघुनाथ राव के मन में जहर घोलने लगी और नारायण राव को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगी। दूसरी ओर रघुनाथ राव नारायण राव के साथ ज्यादा समय बिताकर उनका विश्वास जीतने लगे थे। उसके साथ ही उनके मन का कपट दिन ब दिन बढ़ते जाने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। रघुनाथ राव ने मैसूर से एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी तांत्रिक को बुलाया जिसका नाम था कोतराकर गुरुजी। राव साहेब, बताइए
आपने हमें कैसे याद किया, वो भी इतनी जल्दबाजी में? अब ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आपको तो पता है यहाँ की परिस्थिति क्या है। हाँ, मैं सब जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। गुरुजी एक पंचधातु की मूर्ति निकालकर उसे रघुनाथ राव के सामने रखते हैं। अब ये क्या है गुरुजी? यह अघोरा गणपति है जो बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हें इस मूर्ति को वाड़ा में प्रस्थापित करके रोज इसकी पूजा करनी पड़ेगी। रघुनाथ राव अब रोज उस मूर्ति की पूजा अर्चना करते थे। कुछ दिनों बाद जब रघुनाथ राव और आनंदीबाई अपने कक्षा में बैठे हुए थे, तब आनंदीबाई ने कहा, अच्छा सुनिए, मुझे एक तरकीब सूझी है। कैसी तरकीब? यदि अगर हम हमारे दुश्मनों से सौदा करके शनिवार वाड़ा पर हमला कराए तो? ये तुम क्या कह रही हो? ऐका तरी, इतना क्यों गुस्सा होते हो? इस हमले का मकसद एक ही होगा, वो है नारायण राव का खात्मा। मध्य रात्रि का समय था। वाड़ा के सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन वाड़ा में रघुनाथ राव और आनंदीबाई देर रात को कोतराकर गुरुजी के साथ अघोरा गणपति की पूजा अर्चना कर रहे थे। ओम भगमे भागोदरे भगमा सके। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस अनुष्ठान से उठकर नहीं जाना है। उनके ये कहते ही एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। नारायण राव अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। वो उस आवाज को सुनकर उठ गए। वो अपने कक्ष से उठकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दुश्मनों ने शनिवार वाड़ा पर हमला कर दिया है। नारायण राव ने अपनी तलवार निकालकर उनसे डटकर सामना करने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। नारायण राव ने वहां से बचकर भागना ही सही समझा। जैसे तैसे नारायण राव अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और किसी को अपने मदद के लिए ढूंढने लगे। तभी नारायण राव दर्द से कराहते हुए अपने चाचा को आवाज लगाने लगे, काका, काका मला वाचवा, मुझे बचाइए, काका मुझे बचाइए। ये आवाज पूरे शनिवार वाड़ा में गूंजने लगी। भागते भागते नारायण राव रघुनाथ राव के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा रघुनाथ राव, आनंदीबाई और कोतराकर गुरुजी किसी साधना में बैठे हुए थे। नारायण राव ने बड़े ही थकी और घबराई हुई आवाज में कहा, काका, काका शनिवार वाड़ा पे दुश्मनों ने हमला किया है, मुझे बचा लो काका, मला वाचवा काका, मला नारायण राव का सर धड़ से अलग होकर उस मूर्ति के सामने आकर गिरा और वो मूर्ति उसके खून से पूरी तरह भीग गई। ऐसा कहा जाता है कि ये इस मूर्ति की पहली बलि थी। आज भी उस शनिवार वाड़ा में नारायण राव की वो आखिरी चीख सुनाई देती है। इस घटना के बाद रघुनाथ राव का भी कुछ भला नहीं हुआ। उनके अपने लोग ही उनके अंत का कारण बने और उनकी मृत्यु एक बेहद ही दर्दनाक और भयानक बीमारी के कारण हुई। कुछ समय बाद शेड़गीकर ने उस मूर्ति को शनिवार वाड़ा से चुराकर एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। उसके बाद न जाने कैसे वो मूर्ति ब्राह्मण के घर पाई गई थी, जो कि सातारा के चिंचवड़ में रहते थे। उस मूर्ति को घर लाने के बाद वो ब्राह्मण और उसका परिवार भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। इसी में पूरे परिवार का विनाश हो गया। इसी बीच उस ब्राह्मण के घर वालों में से किसी ने उस मूर्ति को उठाकर घर के पीछे बने हुए एक कुएं में विसर्जित कर दिया। पर आप सभी को पता है कि होनी को टाल नहीं सकते। लगभग 60 साल बाद गोडबोले शास्त्री और स्वामी स्वच्छतानंद इनके सपने में अघोरा तांडव गणपति ने दर्शन दिए। उन्होंने अपने शिष्य वामनराव कामत को उस मूर्ति को ढूंढने को कहा। बहुत खोजने के बाद उन्हें मूर्ति के श्रापित इतिहास के बारे में पता चला और इसी कारण कामत उस मूर्ति को ढूंढने के लिए हिचकिचा रहे थे। गोडबोले शास्त्री को रोजाना वो मूर्ति अपने सपने में दिखाई देती और खुद को मुक्त करने के लिए कहती। अपने गुरुजी के दबाव में आकर आखिरकार कामत ने उस मूर्ति को उस कुएं से निकाला
और अपने घर लेकर आया। लेकिन कामत को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस मूर्ति का अगला शिकार वही था। पूरे परिवार की दर्दनाक मौत के बाद 1937 में कामत की मौत हो गई। कामत के दूर के रिश्तेदार ने उस मूर्ति को पूजा घर से उठाकर एक काल कोठरी में रख दिया। समय के साथ साथ कई लोग इस मूर्ति के शिकार हुए। आखिरी बार उस मूर्ति को 1960 मद्रास के थंबुचेट्टी स्ट्रीट पर शंकर मठ को दान कर दिया गया था। यही उस मूर्ति को आखिरी बार देखा गया